Hello, happy people. How are you all? Hope you are doing great this bright Sunday morning. So, mostly I'll try to join come live every one, at least once a week. Let's see if I can do so because I want to have a personal, interaction with you all. So, as promised, we are back with a live session with Dr. Prachi. I'll just connect to her. Maybe in just a moment she'll connect with us. Hi Divya, Hi Prachi. Hi Prachi. How are you? I'm good. I'm good. How are you? I am good, Prachi. Thank you. So, Prachi is a dentist. She is a parenting coach and a hands-on mom of 3-year-old. So, we are glad to have you here, Prachi, and looking forward for a productive session with you today. सो चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर कि फ्रॉम व्हेन टू स्टार्ट ओरल हेल्थ लाइक डेंटल केयर ऑफ आवर किड्स, कब से हमें स्टार्ट करना चाहिए, किस टाइप का ब्रश यूज करना चाहिए, किस कैसा पेस्ट यूज करना चाहिए, बच्चे यूजुअली ब्रश नहीं करने देते या देर आर सो एन नंबर ऑफ रीजंस। तो हमने जब पोस्ट किया तो थैंक यू सो मच कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आए और एंड वी हैव नोटेड इट डाउन। वी विल डिस्कस इट टुडे इन दिस सेशन। अगर आप हमें क्वेश्चंस नहीं भी भेज पाए हो तो नॉट एन इश्यू, आप अभी नीचे मतलब आई मीन कमेंट बॉक्स पे आप हमें पूछ सकते हैं। वी विल definitely try to answer them at the end of this discussion. So Definitely. let us let us hear from Dr. Prachi. Yeah, so we will not take much time. We'll just start with general things like I would just like to introduce myself. I am Dr. Prachi. I'm a dentist, and I have this Insta handle my underscore parenthood, and I'm really thankful to Divya for inviting me on her page so that we can discuss about this issue, which I personally believe is most ignored. काफी ignore किया जाता है dental health, बच्चों के अंदर. So to start with, I would just like to say that जब से बेबी बॉर्न होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डे वन से ही उसके ओरल हाइजीन का ख्याल रखें अच्छे से, बिकॉज दिस इज रियली गोइंग टू इफेक्ट लेटर ऑन फ्यूचर में, काफी चीजों को इफेक्ट कर सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डे वन से ही अवेयर हुए कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम लोग स्टार्टिंग से, बिकॉज अगर स्टार्टिंग से ही अच्छी हैबिट्स डेवलप होंगी तो फ्यूचर में इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस एंड फॉर आवर किड्स Right. ऑल्सो. Correct. Yeah, definitely. So we So can start. Yeah, we can start with the questions, So Divya. प्राची, फ्रॉम व्हेन शुड वी स्टार्ट एंड हाउ शुड वी स्टार्ट? बच्चों के दांत आने के पहले हमें कैसे मेंटेन करना चाहिए उनका ओरल हेल्थ, हाँ. और बच्चों के दांत जब शुरू होते हैं तो कैसे करना चाहिए, एंड बाय द टाइम ही आवर चाइल्ड रीचेस 1 ईयर और 2 ईयर्स ओल्ड, तो किस टाइप का ब्रश और व्हेन शुड बी देयर फर्स्ट डेंटल विजिट, अगर आप हमें बता पाए तो। Sure. So, the very first point is कि जरूर बच्चे का दांत नहीं भी आया, उससे पहले ही आपको उसके ओरल कैविटी, उसके ओरल हाइजीन का ख्याल रखना स्टार्ट कर देना है. ओके, तो वेरी फर्स्ट थिंग ओके। इज कि बच्चे के दांत जब तक नहीं आते उनके गम पैड्स होते हैं. एक ऊपर गम पैड होता है, एक नीचे होता है. तो आपने कुछ नहीं करना, आपने उसको रोज क्लीन करना है. मदर्स और फादर्स को, पेरेंट्स को, विद द हेल्प ऑफ गॉस पीस आता है मार्केट में, या फिर कोई भी क्लीन क्लॉथ हो आपके घर में कोई भी, उसको आप अपने फिंगर के आसपास कवर कर सकते हैं अपनी फिंगर को उससे. एंड यू हैव टू क्लीन द गम पैड्स, जिसको हम बोलते हैं गम पैड्स होते हैं मुंह के अंदर बच्चों के, येलो, राइट, पिंकिश रेड कलर के होते हैं. जब ये मैं बात कर रही हूँ जब अभी कोई भी टूथ इरप्ट नहीं हुआ है, उससे पहले की बात कर रही हूँ. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मे बी दिस इज अ, लेट अस सपोज दिस इज अ गॉज पीस. आपने इसको अपने फिंगर के आसपास अच्छे से कर लिया, और इसी से आप उसके पूरे माउथ को क्लीन कर लो. यू कैन डू इट वंस और ट्वाइस अ डे, एंड इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप इमिडिएटली आफ्टर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं अगर आप बेबी को, या फिर आप फॉर्मूला फीड दे रहे हैं, इमिडिएटली मत कीजिए उसके जस्ट बाद. Maybe you can wait for 15-20 minutes or 30 minutes, and then you can clean their gum pads. Okay, this is the first thing. And then side by side you can also clean the tongue of the child, because ओके। obviously baby
ऑब्वियसली बेबी ब्रेस्ट फीड करता है, फॉर्मूला फीड करता है, तो उसके जो भी रेमिनेंट्स होते हैं वो टंग पे डिपॉजिट होते हैं. सो आप इसी चीज से लाइक अगेन यू कैन यूज दिस फिंगर with a gauze piece on it or maybe a cloth. This is a cotton cloth. आप ऐसा ले सकते हैं. इसे वार्म वाटर में डिप करके आप बच्चे की टंग भी क्लीन कर सकते हैं. और अगर आप एंड जब प्राची टंग क्लीन कुछ करेंगे, पेरेंट्स हम मुझे ये पूछ रहे थे कि उस आई मीन उस क्लॉथ that cloth should be definitely clean, one point, and the second point is can we dip it in turmeric or salt to clean the nothing, gums nothing. of our baby? No, no, only warm water. No Okay. turmeric, no salt, nothing. You don't have to use anything. This is I'm talking for kids before 1 year of age. No salt, no turmeric, nothing. And you will just have to dip a cotton gauze piece or a cotton cloth inside, the warm water, and you have to clean the gum pads and the tongue. And you have to clean the tongue in the circular motion. ऐसा भी होता है जब आप बच्चों को क्लीन करेंगे, बिकॉज दे आर क्वाइट स्मॉल, उनका टंग थ्रस्ट बहुत ज्यादा होता है. लाइक जैसे आप उनके मुंह में हाथ डालते हैं उनका टंग बाहर आ जाता है, और उन्हें गैग रिफ्लेक्स भी बहुत होता है. तो यू हैव टू डू इट वेरी जेंटली, बहुत आराम आराम से कीजिए. ओके, सो दिस इज नंबर 1 पॉइंट. जब दांत नहीं आया है. नंबर 2, बेबी का जैसे ही फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है तब से आपने उसको क्लीन करना स्टार्ट कर देना है. Now, what you can do is, because before 1 year of age, you can get finger brushes. Finger brushes are available, online in the Yes, market. yes. You can just, wear that on your finger, and you can just clean that tooth of the child. And before 1 year of age, it's not required that you have to use a toothpaste. You can just dip the toothbrush inside the warm water, and you can clean the tooth and the gums Okay, so and the tongue. before 1 year of time, there is no toothpaste is not required, you're saying, correct? Yeah, it is not required. Before 1 year, I'm talking about. No toothpaste required. You can just go ahead with using the finger brush dipped in warm water, or a cloth dipped in warm water, or a gauze piece dipped in warm water. And it is always advisable, if you can clean twice daily. If not possible, at least once daily, you should clean it definitely. Now, you see, after 6 months, now because the child has been introduced to solids, अब उसके solids start हो गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि if you are not able to brush, baby is not letting you brush, so it is always advisable that you should give them few sips of water after every meals, so that the things doesn't Okay. all the things do not stick inside the things do not stick inside the mouth. So this you can do for kids below 1 year of age. Okay. Now, Okay. above 1 year, we recommend that you should introduce brushes to the kids. Now, there are a lot of pediatric brushes available in the market. बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो भी चीज आपने ख्याल रखनी है एक ब्रश खरीदते वक्त, that is कि जो ब्रश है, एक तो वो उसका जो if this is a brush, this is for a, इससे छोटा साइज भी आता है, this is for a 3-year-old. आप क्या कर सकते हैं, उसमें ध्यान दीजिए, जो उसका हेड है वो छोटा होना चाहिए. ओके. और जो आप पकड़ने की जगह है वो कंपैरेटिवली बड़ी होनी चाहिए. ओके, सो दैट द चाइल्ड इज एबल टू होल्ड इट properly. Okay, so you can introduce brushes above 1 year of age. If not possible, you can continue with finger brushes also, because obviously sometimes kids will not let you brush and they will throw tantrums, so it is completely fine. अगर आपको comfortable है brush use करना, finger brush जो पेरेंट को पहनना होता है अपनी फिंगर के अंदर, आप वो भी कंटिन्यू कर Yes. सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट yes, after 1 year you can introduce toothpaste, and you have to apply toothpaste over the toothbrush, and you have to take care of the amount of toothpaste जो आप use कर रहे हैं. That should be rice grain size. जितना चावल का दाना होता है, Correct. उतना ही आपने अपने बच्चे के टूथब्रश पे लगाना है, चावल के दाने जितना. And this amount of toothpaste has to be continued till 3 years of age. 3 years of age तक Okay. आपने चावल के दाने जितना टूथपेस्ट ही यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं. दिस इज द वेरी That फर्स्ट is पॉइंट. the toothpaste that you're saying, the grain size, वो fluoride based या फिर non fluoride based
आप Yeah, that's जो what I'm. Yeah. So that next I'm coming to fluoride thing only. Like now you have to buy a toothpaste for your child. So I'm talking about kids who are 1 year and above. Okay. So 1 year above you can introduce because आप introduce कर रहे हैं for the first time, so you can buy fluoride free toothpaste. I'm talking. ओके Okay. So for 1 to 2 years of age, you can use fluoride free toothpaste. 1 to 2 years. Okay. परफेक्ट ओके Ideally, it has ओके been, as per the latest recommendations, we can use fluoride toothpaste for small kids also, but we have to take care of the fact that the ppm level, it is always mentioned at the back of your toothpaste here somewhere, that the ओके ppm level of fluoride, the fluoride level should be less than 500 ppm if you are buying a toothpaste for your child. Okay, and this is for kids till the age of 8 to 9 years. It should be less than 500 ppm. Like if you want to buy a toothpaste, so this is the general thing. I would recommend for 1 to 2 years of age, you just buy a free fluoride free toothpaste, and then after 2 years, you should introduce fluoride toothpaste, because it is very important for controlling the caries. मतलब mouth में caries को, cavities को prevent करने के लिए, small some content of fluoride is important. So after 2 years of age, you should definitely buy a toothpaste which has fluoride, and just take care that fluoride should be less than 500 ppm. ओके Okay. ओके And या again, प्राची yeah. Yeah, so when should be our child's first, dentist visit? हमें कब डॉक्टर के पास पहली बार लेके जाना चाहिए? Yeah, so ideally, जैसे ही बच्चे के मुंह में first tooth erupt होता है, that is the right time to take your child to the dentist. But if you are not possible at that time and you missed it, then at least before 1 year, like when the child turns one, at that time you should take the child to the dentist. That is the right time you should take, because uh, that is the time when the tooth eruption is taking place. So it is best that the dentist should assess the gum pads, and बच्चों को इस टाइम पे teething का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, and they get irritated a lot. So that is the best time. Ideally, जैसे ही पहला दांत आए आपको तभी जाना चाहिए, and you should learn the proper technique and everything, how to brush. And अगर नहीं जा पाए तो at least 1 year से पहले you should go. And ideally, at least once a year you should visit a dentist. It is very important for all of us, even for adults also. At least once a year you should visit a dentist. करेक्ट एंड प्राची लाइक क्या होता है ना, मोस्टली हम बच्चों को जब ब्रश कराते हैं तो दे डोंट अलाउ अस टू ब्रश, है ना, मतलब आई डोंट नो वेदर दे फील पेन की आइदर द ब्रिसल्स जो होते हैं ब्रश के, तो दे हर्ट देयर गम्स. आई रियली डोंट नो व्हाट एक्चुअली इट इज, बट दे डोंट अलाउ अस टू ब्रश. तो कैसे Yeah. ब्रश करना चाहिए एक्चुअली, किस एरिया पे हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और टंग कैसे क्लीन करना चाहिए, अगर आप हमें बता पाए तो. Yeah, sure. With kids, this is a very new thing, when we introduce brushes to them, and बहुत सारे बच्चे होते हैं जो resist करते हैं. इसका major cause होता है कि जैसे ही हम उनके मुंह में ब्रश डालते हैं ना, उन्हें gag reflex होता है बहुत ज्यादा. उनको ऐसा लगता है like हमें भी लगेगा, they feel like just like कि उन्हें vomit आ जाएगा, and it irritates their tongue and their. So this is a skill which develops over a period of time. So that's why we say कि आप जितना जल्दी introduce कर सके, that is important. Number one thing is कि आप जब भी ब्रशेस बच्चे को इंट्रोड्यूस करें, let them explore it, let them play with it. आप उन्हें ब्रश पकड़ा दीजिए, उन्हें मतलब उसे च्यू करने दीजिए, उनके साथ खेलने दीजिए. मतलब आप बहुत ज्यादा मत परेशान होइए कि वो प्रॉपरली ब्रश नहीं करे, because they will take time to learn it. Okay. दूसरा, आप उन्हें असिस्ट कर सकते हैं ब्रश में. आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें आप उनके मुंह में ब्रश करें, उन्हें आप एक ब्रश दे दीजिए कि वो आपके टीथ को ब्रश करे, एंड आप उनके ब्रश से उनके दांतों को ब्रश करें. उससे क्या होगा कि वो बिजी होंगे आपके टीथ को ब्रश करने में, और आपको टाइम मिलेगा उनकी कैविटी को क्लीन करने के लिए, उनके टीथ को क्लीन करने के लिए. नंबर 3 इज लाइक यू शुड मेक इट अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. आप डोंट मेक इट अ फन एक्टिविटी. आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप अगर ब्रश करने के लिए जा रहे हैं, तो जहां भी आप ब्रश कर रहे हैं, आप वहां पे पुट सम स्टिकर्स,
like maybe of some cartoon characters who are brushing, Peppa Pigs के बहुत stickers आते हैं आजकल, which are available. There are a lot of things, so you make it an interesting experience. And the very first thing, जब भी आप start करें अपने बच्चों को, उससे पहले let them observe, आप रोज उन्हें लेके जाइए, अपने सामने खड़ा कर दीजिए and show them that how you are brushing, you know. सॉरी. एंड दूसरा टेक्निक है कि आप उन्हें अपने गोदी में भी ले सकते हैं, आप अपने साथ उन्हें पकड़ लें. आप उन्हें अपने साथ पकड़ लें and they will look into the mirror, you will be brushing and they will be seeing you brushing, आप उन्हें साथ पकड़े. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो ऑब्जर्व करते हैं, what mama is doing, what papa is doing, so they try to copy us, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि 10-15 डेज तक आप उन्हें ऑब्जर्व करने दें बस, what you are doing, and then give them brush, and you just give them brush, let them explore and they let them know. And then जब आप ब्रश यूज कर रहे हैं, देखिए वो एकदम से टेक्निक नहीं सीख पाएंगे, तो आपको उनको हेल्प करना पड़ेगा. तो आई टेल दैट आप द इजी वे टू ब्रश इज इन द सर्कुलर मोशंस इनसाइड योर किड्स कैविटी. आप ब्रश ले, आराम से इंसर्ट करें, धीरे से सर्कुलर मोशन में करें, फिर आप इस तरफ ले जाएं, सर्कुलर मोशन, एंड देन दिस साइड सर्कुलर मोशन. ओपन द माउथ, डाउनवर्ड्स, upwards. Okay, so this is the easiest thing which you can do. अब हम करते हैं, अगर बच्चा बिल्कुल मुंह खोल ही नहीं रहा है, what to do. So obviously you have the one thing which I told you is कि आप उन्हें अपना अपना ब्रश करने दे, आप अपने मुंह में उनको कहीं ब्रश करने के लिए. अदरवाइज आप उन्हें अपने लैप में लिटा सकते हैं, अपनी गोदी में, जैसे बच्चे का फेस अपने नी के पास रखे, उनको लिटाएं, और आप लेट के भी उनका ब्रश कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि उन्हें you have to take them to the proper place and you have to brush their teeth there only. आप उन्हें अपने साथ लिटा के, you can insert a finger inside their mouth. आराम से आप कोई चीज पकड़ा दीजिए, टॉय पकड़ा दीजिए, ब्रश पकड़ा दीजिए, जिसके साथ वो खेलते रहे. आप आराम से एक फिंगर इंसर्ट करिए उनके मुंह के अंदर अपनी, जिससे क्या होगा कि आप जैसे ही फिंगर इंसर्ट करेंगे ना, वो थोड़ा सा मुंह उनका ओपन होगा. तो देन यू कैन इंसर्ट अ ब्रश एंड यू कैन ट्राई टू क्लीन इट. डोंट ट्राई टू क्लीन ऑल द टीथ इन वन गो, यू हैव टू बी पेशेंट. 2 टीथ क्लीन किए, 3 करे, आपने फिर ब्रश निकाल लिया, थोड़ा सा अपने बच्चे को टाइम दीजिए एडजस्ट होने का, फिर से डालिए, फिर से ब्रश कर लिया थोड़ा सा, सो यू हैव टू जस्ट टेक वेरी स्मॉल स्टेप्स, और अगर आपको ऐसा लग रहा है बच्चा बिल्कुल ब्रश नहीं कर रहा, व्हाट टू डू, इट्स ओके, इट इज कम्प्लीटली फाइन. Just give them water, warm water to drink after every meal, I would suggest. And also make them learn the technique of how to, rinse and spit. Rinse and spit, okay? So that, आप उन्हें at least warm water से rinsing करा रहे हैं properly after every meals before sleeping. उससे basically होता है, warm water उन्हें पिला दीजिए meals के after every 15 minutes or 30 minutes after meals. उससे basically क्या होगा, जितना बैक्टीरिया होगा वो उनके they will that will be flushed out later on. So there's no problem. आप अगर बिल्कुल नहीं करा पा रहे हैं, keep on working on it, and you can just give them warm water to drink. Don't take a lot of pressure that oh my god, they are not brushing. It's okay, they will learn gradually, they will learn it, but just don't stop it. ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा तो आप 15 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं. या बेसिकली जब मतलब मेरे को कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मतलब वो मेरी बच्ची ब्रश नहीं करी, क्योंकि आई ऑलवेज ट्राई टू मेक दैट ब्रशिंग फन, मैं बेसिकली क्या करती हूँ, इवन दो आई हैव ब्रश, जब मेरी बच्ची को ब्रश करवाती हूँ तो आई मेक श्योर आई ब्रश अगेन, सो दैट नो दे एंजॉय ब्रशिंग अलोंग विथ यू. और एंड टू मेक इट मोर फन, मैं ब्रशिंग से रिलेटेड बहुत सारे राइम्स आते हैं, तो आई sing and I dance and I, somehow I make it fun so that she'll start asking for brush, mama brush. So she starts doing it and she enjoys it. So until and unless we do, until and unless कि हम लोग दिन में 2 बार अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, we cannot expect our child to, brush twice a day. So we have to, lead the process. Yes, because obviously they always do what they see, They are great imitators. So you first have to do it yourself in front of them,
So that is very important, and you can always, as you said, rhymes. That's a very important. That's good, and you can always tell them a lot of stories about various monsters who are sitting inside Correct. your mouth, and we just have to kick them out. So let's play this game. You can always compete with them. See, I am doing it better. Papa is doing it better. Let us see who wins. So these are small, small things which you can do. As per the interest of your child also, like how what they like, what things they like. You can just always go about such things. You can read stories to them. There are a lot of stories books also available these days regarding Correct. the teeth, tooth एक्चुअली hygiene द and मोर everything. वी फोर्स द मोर दे रिपल्स, Yes, कि जितना yes, ज्यादा हम फोर्स करेंगे कि ब्रश करो उतना ज्यादा नहीं, मुझे नहीं करना है, घर पूरा दौड़ेंगे, सो इट्स नॉट द वे I know. आई फील. Yes. Yes, yes, yes. It has to be a habit, and which it will come gradually. There will be good days जब बच्चे आराम से कर लेंगे, and there will be bad days जब वो लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे. So, it's completely fine. It's like self-feeding. It's like self-feeding only. Like self-feeding, maybe you have to work over it. So it's like that. Just relax. And even I also suggest, अगर बाई चांस ब्रश से बच्चा बहुत रेसिस्ट कर रहा है, यू कैन जस्ट ट्राई आस्क देम टू डू इट विद देयर फिंगर ऑल्सो, जस्ट टू स्टार्ट विद इट. जब आप उन्हें सिखा रहे हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि अपनी फिंगर्स से करके देखो एक बार अपने ब्रश को. सो बिकॉज उनकी डिक्सटेरिटी भी नहीं डेवलप होती है, उनको प्रॉब्लम भी होती है इस वजह से. सो दे ग्रेजुअली टेक ओवर इट. तो अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं उनका ब्रश, और आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत डीप नहीं कर पा रहे हैं माउथ के अंदर, ज्यादा ब्रश नहीं ले जा पा रहे हैं अंदर तक, तो इट इज कम्प्लीटली फाइन. जितना तक आप कर पा रहे हो उतना करिए. ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे का जब गैप टंग थ्रस्ट और गैग रिफ्लेक्सेस थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो ग्रेजुअली आपको ब्रश करने देगा प्रॉपरली और ग्रेजुअली सीख जाएगा. राइट. बट it is always recommended that till the age of 8 to 9 years you should assist your child in brushing. राइट प्राची. एंड मुझे किसी ने पूछा कि इज टंग क्लीनिंग रियली इम्पोर्टेंट? टंग क्लीन करना सच में ज्यादा, मतलब बच्चों का टंग क्लीन करना, इज इट रियली इम्पोर्टेंट? दैट टू हाउ मेनी टाइम्स अ डे? इफ यस, देन हाउ टू क्लीन इट? Yeah. So tongue cleaning is extremely important because whatever we eat, the it gets deposited over our tongue, and if it is not cleaned, on the regular basis, especially in babies, it can result in a lot of infections. A lot of infections. Oral thrush is very common in babies. आप देखेंगे एक white से color का layer सा जम जाता है उनके tongue के ऊपर. करेक्ट. वो इसलिए होता है बिकॉज हम रेगुलरली क्लीन नहीं करते उसको, और वो फिर बहुत ही मोटा सा लेयर जम जाता है. एंड देन there are times when you have to take medication for that also, and it is difficult to clean that ओके. area, ओके. and that can create that. And if the child is breastfeeding, वो जो infection है वो mother को भी transfer हो सकता है through nipples, because obviously child suck करेगा mother के breast को, तो through nipples that infection can get transferred to mother also. So it is very ओके. important, especially in kids who are below 6 months. It is very important because they are not drinking water. They are entirely dependent on breastfeeding and formula feed. So you have to clean their tongue. Just clean it twice daily if possible. If not, at least once daily. आपने कुछ नहीं करना है उसके लिए. आई नो कभी कभी ऐसा होता है बेबी माउथ ओपन नहीं करता. आप उसके टंग को, आपको यहाँ से चिन को उसको पकड़ो ध्यान से, मतलब एक यहाँ पे प्रेशर लगाइए चिन पर. आप अपनी एक फिंगर डालिए मुंह के अंदर, एंड वो ओपन करेगा. फिर एकदम से उसका माउथ ओपन होगा. आप आराम से धीरे से एक साइड से अपनी फिंगर को इंसर्ट कर लीजिए, और सर्कुलर मोशन में आप टंग को क्लीन करें. ओके, एंड dip this in warm water and clean it. Above 6 months, you can use a finger brush to clean the tongue. Okay, and then till 2 years you can use it. Till 2 years you can use the finger brush. There's no problem. And then after 2 years you can use normal brush, bristles, soft bristles brush जो आता है उसको आप use कर सकते हैं normally to clean the tongue. Always in a circular motion. Don't apply a lot of pressure. Do it very gently because उसपे follicles present होते हैं. They can damage अगर आप बहुत जोर जोर से करेंगे और pressure लगाएंगे. आप एक बार करें दिन में, that is sufficient for kids, and just make them drink few sips of water after every meal. So that will solve the तो purpose. यूजुअली ऐसा
ओके सो प्राची यूजुअली कैसा होता है ना कि दे आर नॉट स्टेबल ऑल द टाइम, कि बच्चे ना हमेशा ऐसे होते रहते हैं जब ब्रश करते हैं। तो जब स्पेशली जब हम टंग क्लीनिंग करते हैं ना, तो डर रहता है कि ये वो कहीं चुभ जाए या कहीं से थोड़ा सा ब्लीडिंग टाइप का हो जाए। तो व्हाट आई डू, मैं आई मेक श्योर कि जब टंग क्लीनिंग करते हैं तो आई मेक श्योर, देखो आई एम गोइंग टू टेक आउट सो मच डर्ट आउट ऑफ योर टंग, आई एम गोइंग टू क्लीन। जब हम क्लीन करने के बाद आई मेक श्योर टू शो, सी कितना सारा गंदा निकला है, देखा। डेफिनेटली, और मैं पूरा डेफिनेटली। क्लीन कर देती हूँ पूरा, ठीक है, अच्छी तरह से। तो दे विल ऑब्वियसली अग्री। सो Yeah, दिस वे आई डू। definitely. That's very good, that you should show. And that's what I'm telling, that no negative experience should be associated with, any kind of habit which you are developing in your child. तो कुछ नेगेटिव Yeah. एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत फोर्स करेंगे, कहीं उनको लग गया मुंह के अंदर एंड बाय चांस वो ब्लीड हो गया, दे विल हैव दोज नेगेटिव एसोसिएशंस विद ब्रशिंग एंड टंग क्लीनिंग। सो ट्राई टू बी वेरी जेंटल, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, डू इट इन बेबी स्टेप्स। थोड़ा सा क्लीन करा, फिर फिंगर बाहर निकाल दिया, बिकॉज उनको इतने, उनके रिफ्लेक्सेस इतने, टंग थ्रस्ट और गैग रिफ्लेक्स इतना ज्यादा है कि उनको एकदम से दे फील लाइक that they don't feel comfortable somebody inserting finger inside their mouth or a brush. So आप उनको, जैसे आप बता रहे, that's a very good thing which you do, is that show them, every time आप clean करें उनको दिखाएं, Yeah. आपके मुंह से, what has come out, if it is possible for you. So just, you can always do those things. But yeah, while cleaning tongue, if they are not allowing you to do it with a brush, you can always use a gauze piece, because it won't cause any harm in the mouth. Gauze pieces are available in the market. Just get them. You just have to roll it over your finger. Even if your child is above 1.5 years, आप उनको भी बोल सकते हैं अपने finger के आसपास roll करने के लिए, and clean it. And everything has to be done under assistance. Please don't leave them alone. Because there can be times when they can just swallow the toothpaste, and they just love eating toothpaste and everything. So just don't leave them unattended while brushing. Be there with them. Just don't think. At least I think so till 5 years you should not leave them unattended while brushing, because they can just they can just keep on swallowing and eating the entire toothpaste. So you have to take care of that fact. So just be sure about it. करेक्ट। और ब्रशिंग में इंटरेस्ट, आई मीन इंटरेस्ट के साथ बच्चे ब्रश करें, इससे यू कैन शो देम एनिमेशंस, जो हमको राइम्स आते हैं। तो यू कैन से सी जर्म्स आर गोइंग टू जंप आउट ऑफ योर टीथ, सी व्हेन यू Yes, क्लीन द in that way, when they love to imagine when they are doing, okay, so it is getting clean. So along with that, that along with that, you can just sing a brushing song every time you there are are so brushing. many brushing Brush, songs. brush, brush Coco your teeth, so they'll love all these things. या डेफिनेटली, एंड दैट्स व्हाट आई से। आप इंट्रोड्यूस ही ऐसे कीजिए, सबसे पहले आप उन्हें ऑब्जर्व करने दीजिए अपने आप को, आप क्या कर रहे हैं, आप और घर में और सब लोग ब्रश कैसे कर रहे हैं। जस्ट देन टेल देम स्टोरीज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग इट। then you can introduce them to rhymes, as you said perfectly, great rhymes are available. तो स्टेप बाय स्टेप, बस ऐसा नहीं कि एक दिन आए और उनके हाथ में ब्रश पकड़ा दिया, ऑब्वियसली उनको नहीं पता होगा कि क्या करना है ब्रश के साथ, राइट? So you should do everything very systematically and try to make it as positive, as fun as you can. And just, again, I would say, there will be good days and there will be bad days. So just, it's okay. Just go with the Correct. flow. Correct. कुछ नहीं होता है Patience बच्चे is ने। the key. Yes, कुछ नहीं होता अगर आपके बेबी ने, आपके टॉडलर ने 1 या 2 दिन ब्रश नहीं किया, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप जस्ट मेक श्योर उन दिनों आप उन्हें, you just give them a lot of water to drink, warm water after meals. Make them, learn them, tell them the way of spitting things out and rinsing. So that would help. That would help. And yeah, one more thing which I generally suggest everyone: just keep a check over their sugar intake. Before 1 year, no to sugars, no to toffees, no to chocolates, nothing before 1 year. After 1 year, if you have introduced, first of all, I would tell you not to introduce till 2 years, but if you have introduced, just keep a check over it. Very minimum amount of sugar and very minimum amount of, things which are available in the market, because
एक बार इंट्रोड्यूस हो गया, अगर एक बार हैबिट पड़ गई तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उसको कंट्रोल करना. सो इट्स बेटर आप स्टार्टिंग से ही उसको कंट्रोल करें. सो या प्राची, बेसिकली क्या है ना, जब पेरेंट्स मुझे पिंग करते हैं, बोलते हैं कि मेरा बच्चा ब्रश नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं दिखाता, घर पर दौड़ता है, बहुत जिद जिद करता है कि ब्रश नहीं करूंगा, तो आई ऑफन टेल देम कि क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, हमें जल्दी है करवाने की, हमें वो काम फटाफट करवाना है, वी हैव मेनी अदर थिंग्स टू डू. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इफ यू फोर्स, योर किड इज नॉट गोना डू इट. डेफिनेटली. सो हमारा मूड कैसा भी हो, हमें कितना भी काम हो, ओनली वन थिंग दैट वर्क्स आउट टू बी, दैट प्लेफुल मोड में, उस गेम के जैसे इट्स अ गेम काइंड ऑफ थिंग एंड यू हैव टू डू लाइक दिस नेक्स्ट, अभी या ऐसा हो गया है डेफिनेटली. मेरी बच्ची का कि एज सुन एज शी वेक्स अप, शी विल रन टुवर्ड्स हर ब्रश, शी विल आस्क द ब्रश कि मम्मा ब्रश 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 योर टीथ, शी विल dance and ask me, and after that she'll say let's jump in the bucket. So it's not like a routine that she has to follow even if she doesn't like. Yeah, it's definitely. And don't make things very, don't force them, It's okay. अगर कुछ डेज उनको ब्रश, बाथरूम में नहीं, डाइनिंग चेयर पे करना है, हाई चेयर पे करना है, सो इट इज कम्प्लीटली फाइन. एंड आई ऑल्सो सजेस्ट कि आप, फॉर बेबीज हु आर लेस देन 1 year, you can always brush their teeth over the high chair also. You can make them sit there. That is the best position where your child will be stabilized over a chair and you can just stand behind them and you can brush their teeth. And अगर उन्हें brush, और ऐसा भी नहीं है कि brush पहले ही करना है. While bathing also they can brush, as you said, that your child says, let's jump inside the bucket. So like let them do that, and after, while during that time also you can tell them to brush. So just don't force them, कि abhi brush karo, this is the, yeah, obviously we have to develop a habit that first thing in the morning they should brush. But yeah, if they are not comfortable in doing inside the washroom, or maybe they want to go somewhere and do it, so in initial days while developing that habit you can always assist them till the time they master the technique. You can always do things according to them also. And yeah, also one more thing, as you asked that some of the parents say that they are not brushing, they are not letting us brush. I always ask them to make their, involve their kids while shopping or while purchasing the brush. Always give them control of the situation. I always say that buy 2 toothbrushes for them and ask them to choose between one of them. Which brush would you like to brush with, or which toothpaste you would like. I have a strawberry flavor, I have a mango flavor, you know. तो बच्चों को ऐसा लगता है ओके फाइन, मुझे चूज करना है. उनको आप सीधा बोलते हैं ना कि करो, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, सो दे गेट एग्रेसिव एट टाइम्स एंड दे फील दैट यू आर टेकिंग ऑल डिसीजंस फॉर देम. अगर आप उन्हें ब्रशेस देंगे, 2 देंगे, एंड दिस डेफिनेटली वर्क्स, वो एक ब्रश तो सिलेक्ट करेगा ही उनमें से, चाहे कुछ मिनट्स के लिए करे, बट दे विल डेफिनेटली डू इट. And just remember not to brush the teeth more than 1.5 to 2 minutes. Don't keep on brushing for 4 minutes, 5 minutes. Just brush Correct, it for correct. 1.5 to 2 minutes, not more than that. Not more than that. Even for adults also, not more than that. तो प्राची, बेसिकली क्या है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि विच ब्रश शुड बी यूज्ड, विच एग्जैक्ट टूथपेस्ट शुड बी यूज्ड. अगर अभी पॉसिबल है तो अगर आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, एल्स वी कैन डू वन मोर थिंग कि जब वी विल बी पोस्टिंग दिस वीडियो, वी कैन अटैच दिस ब्रांड्स और द पर्टिकुलर किस टाइप का ब्रश, किस टाइप का पेस्ट, what all brands we can use, so we can give that list so that it will be useful for the parents out there. Yeah, we can give that also. That is very right. But I personally would say that, there are a lot of brands available and there are very good ones also. But if you are buying a toothpaste for your child, below 1 year, buy a fluoride-free toothpaste. Above 1 year, buy a fluoride toothpaste in which the fluoride levels are less than 500 ppm. ppm is parts per million. I can just Okay. show you. This is a toothpaste. Whenever you'll go to a market, you just check over it. It's always written on it that what is the fluoride level. See, so it's written contains sodium fluoride 500 parts per million. Okay, so buy a toothpaste which has 500 parts per million, less than this, for your kids till the age of Which 8 to 9 toothpaste years. is that?
Which toothpaste is that? This is a Colgate toothpaste, okay? So there are a lot of available. You know, I have I will tell you the brands also. There's a reel available on my grid also. You know, I've mentioned the names of toothpaste less than 1 year, 1 to 2 years, and above that. But you know, those are just my recommendations. It is not compulsory for all of you to buy them. These are just some recommendations, you know, which I personally like. I recommend because it entirely depends upon you. There are a lot of because you know बच्चों को फ्लेवर का भी होता है कि उनको कौन सा फ्लेवर सूट करता है. आपने जब इंट्रोड्यूस किया उनको नहीं पसंद आ रहा, सो आई ऑलवेज सजेस्ट आप दूसरा फ्लेवर ट्राई कीजिए जो बच्चे को पसंद आए. ओके, देयर आर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अवेलेबल, मैंगो, मिंट फ्लेवर. मिंट इज वेरी गुड, यू नो, बट मिंट इज बेस्ट फॉर किड्स. बट क्या है, कई बच्चों को वो नहीं पसंद आता है. तो दीज आर जस्ट सम रिकमेंडेशंस एंड ऑल्सो डिपेंड्स आपको आप कौन सा लेना चाहते हैं, कैसा है. तो आप जौन सा भी ले, बट इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि उसमें फ्लोराइड का कंटेंट क्या है, वाइल एंड फ्लेवर उसका आपके बच्चे को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है. And there are a lot of available. You can check over my grade. I generally, you know, अगर fluoride free toothpaste का आप मुझसे पूछे, fluoride free toothpaste, then I can tell you, you know, Mama Earth toothpaste is available, Pigeon toothpaste is available. These companies are giving good, you know, fluoride free toothpaste. So you can just purchase them. Above 1 year, which contains fluoride, a lot of brands are available. So which one suits you, you can buy them. And similarly for toothbrush Okay. also, there are a lot of brands available. You can buy any one of them. You just have to take care of the fact that the bristles should be soft. जो ये bristles हैं, Okay. ये बहुत सॉफ्ट होने चाहिए क्योंकि आपके बेबी का जो कैविटी, ओरल कैविटी है, यू नो, दैट इज वेरी डेलिकेट. और हमेशा ध्यान Correct. रखिए कि बच्चे को पकड़ने में इजी हो, यू नो, बच्चे को पकड़ने में इजी हो. और दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू नो दिव्या, यू हैव टू डू सम ट्रायल्स. यू नो, एक टूथपेस्ट से कभी कभी टूथब्रश से नहीं हो पा सकता. यू नो, मे बी यू हैव टू गो एंड शॉप 2 or 3 टूथब्रशेस, यू नो, जो आपकी बेबी को कंफर्टेबल हो पकड़ने में, आपको कंफर्टेबल हो पकड़ने में, बाई ब्रशिंग you know, his or her teeth. So that's completely fine. You know, you can buy any one of them. Just see that, you know, just keep on trying, buying 2 3, and whichever suits you, you can just go with that. Correct. So, before continue with this, discussion, I would like to give a final call कि अगर आपके कोई भी questions है dental care से related, oral hygiene से related, you can post it now on the comment section. So, Prachi ji, if we would like to wrap up this discussion, I would just like to ask you one final and effective tip to all the parents. Yeah, so I will just quickly tell you that number one, first thing is start early. You know, जितना जल्दी आप start करेंगे, it will be good for you and for your kids. Number two, you also practice the same things which you want your child to do. You know, so just you also brush twice daily if you want your child to brush it. You know, number three, just keep it slow. Don't force them. Just introduce them in a fun way and let them brush. And then number five, just keep regular dental visits because अगर आपको लग रहा है कि आप सही से कर रहे हैं बट हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो ओरल कैविटी में, तो जस्ट विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली बिकॉज वो आपको अपडेट करते रहेंगे कि बच्चे को किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है. एंड इफ योर चाइल्ड इज नॉट ब्रशिंग और लेटिंग यू ब्रश एट all, then just get them into a habit of drinking a few sips of warm water after every meals, maybe half an hour after every meal, and do tell them the technique, teach them the technique of rinsing and spitting. That is very important. And just keep a check over their food, what kind of food they are eating. Just have a control over various sweets. ऐसा नहीं है कि आप उन्हें स्वीट देंगे और केरीज हो जाएगी. नो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देना. नो, you just have to keep the check over the content they are taking. It should not be lot of they are having just sweets the entire day. And if they are having chocolates or toffees, just make sure that after that you brush their teeth or just make them drink water so that it doesn't stick to them. Okay, so you just take care of these things, make it a fun experience. I'm sure you are going to enjoy it, and if they are going to enjoy, and just to give them time because they will learn gradually. Don't get so much, don't get Great. panic, don't get panic. अरे नहीं हो रहा, हो जाएगा धीरे धीरे. We had an awesome session with you, Prachi. Such, Thank you so much. they were all the tips were so helpful, I guess,
for me as well as for all the parents out there. Thank you Thank you so so much. And like I cannot like I can't see much questions here, but whatever questions you have, you can directly DM me or Prachi. Anytime you'll get the reply. So thank you so much, parents. Have a happy Sunday. Thank you so much, everybody. Bye. Thank you, Divya. Thank you so much. It was great, having a session with you. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye bye. Take care.